हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था चैप्टर 9 को। चैप्टर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको परफेक्टली समझ आ गया होगा। अगर क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है। बेसिकली आपको समझना है कि डिस्टेंस है क्या, और फिर हम समझेंगे कि जो डिस्टेंस होता है उसकी बेसिक जो स्टैंडर्ड जो यूनिट होते हैं हम किस तरीके से मेजर करते हैं। देखो भाई, फिर मीनिंग क्या है। उससे पहले थोड़ी सी ना हम ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री देख लेते हैं। हमें पता है कि जो पहले टाइम पर बैलगाड़ी वगैरह यूज की जाती थी, मीन्स एनिमल्स को यूज किया जाता था हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। उससे धीरे धीरे इनोवेशन होता गया, हम व्हील पर आ गए। मीन्स गाड़ी हमने घोड़ा गाड़ी ही स्टार्ट की हो बेसिक, लेकिन गाड़ी तो स्टार्ट की ना, व्हील पर आ गए। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, पहले एनिमल्स को यूज किया, उसके बाद एनिमल के बाद ये छोटी गाड़ी वगैरह बनी थी, व्हील पे आ गए थे ना। तो इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया ट्रांसपोर्ट के अंदर, और आज के टाइम पर देखो कितनी फास्ट कार आ गई है, बुलेट ट्रेन आ गई है, इवन एरोप्लेन की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। तो हमें एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मीन्स न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हमें इजीली हम पहुंच सकते हैं। अब एक बात और आप देखो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, मान लो वो 4 किलोमीटर की जगह है। एक तो हम जाते हैं साइकिल से, एक जाते हैं हम बाइक से। अब मेरे को बताओ कि क्या वो जो टाइमिंग है आपकी, जो डिस्टेंस है सॉरी, वो 4 किलोमीटर का, बाइक से जाओगे तो कम होगा या साइकिल से जाओगे तो वो ज्यादा होगा। भाई डिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बस फर्क पड़ता है तो उस डिस्टेंस को कवर अप कितना जल्दी करते हो, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री। While the changing the time, transport also has gone through various modification, like from animal to the innovation of wheel. Animal से लेके कहाँ तक आ गया था, ये wheel तक आ गया था। The evolution of the transport is evident when we observe the fast car. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम wheel एनिमल से अब तो फास्ट कार पे आ गए, बुलेट ट्रेन आ गई हैं जो हमें डिस्टेंस को कवर अप करने में बहुत ही कम टाइम लेती हैं। इवन टुडे न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बीइंग रिस्ड अपॉन, और भी ज्यादा एरोप्लेन, चोपर्स, हेलीकॉप्टर, शिप्स वगैरह, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट के अंदर चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, ये था मतलब डिस्टेंस को समझने से पहले आपको ये थोड़ा सा इसीलिए बताया गया है, ये स्टोरी आपके लिए, ताकि आप समझ सको कि डिस्टेंस है क्या। ओके, देखो डिस्टेंस की अगर बात करूं, मैं फिलहाल यहाँ खड़ी हूँ, मुझे दूसरे रूम के अंदर जाना है, तो मैं दूसरे रूम के अंदर चली गई। जहां पर मैं पहले खड़ी थी उस रूम तक गई हूँ, तो उसका डिस्टेंस कितना है, मीन्स उसकी दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस होता है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने, मान लो हमने एक बॉल को, मैंने यहाँ से एक बॉल को फेंका और वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, मीन्स उस बॉल ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कवर अप किया, ये डिस्टेंस होगा। आजकल तो हमें जीपीएस की हेल्प से एक्यूरेटली पता चल जाता है कि हमने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए इतने डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल कंस्टिट्यूट्स डिस्टेंस, की एक मतलब कितना, कितनी दूर है एक ऑब्जेक्ट ने, कितना ट्रेवल किया है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। The GPS system introduced these days accurately measures the distance from one place to another place. कि भाई आजकल तो जीपीएस की हेल्प से हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम गए हैं तो कितना डिस्टेंस हमने कवर अप किया है। Arbitrary ways to measure the length and width. आर्बिटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, मनमाने तरीके से हम लेंथ और विड्थ को माप सकते हैं। लाइक देखो, मेजरिंग यूजिंग hand span and measure by a string were used in ancient time, but these methods are not so reliable and hence some standard unit of measure have been introduced. फिर सबसे पहले मतलब पुराने जमाने के अंदर तो हम कैसे मेजर करते थे, देखो यहाँ पर एक हाथ से ऐसे सीधा करके बिल्कुल ओपन करके, जहां पर हमारा हाथ थंब है और हमारी जो स्मॉलेस्ट फिंगर है उसको हम मेजर करते थे, मानते थे कि ये 1 फुट हो गया। ठीक है,
1 इंच हो गया, सॉरी फुट नहीं, ये 1 इंच हो गया। तो इस तरीके से हम ऐसे मेजर करते थे, किसी चीज को बता देते थे कि भाई हाँ 1 हैंड हो गया, 2 हैंड हो गया, 3 हैंड हो गया। पूछे आपसे कि आपकी टेबल कितनी बड़ी है, तो हम माप के बता देते थे कि 1 2 3 4 हैंड। अरे इवन जैसे आपने, हम छोटे थे भाई, हमारी मम्मी तो ऐसे ही करती थी, हमारी चप्पल वगैरह लेके आनी होती तो हमारे पैर को ऐसे ही हैंड स्पान से माप के जाती थी और ले आती थी। तो पहले मेजर का एक तरीका बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये प्रॉपर रिलायबल नहीं होता था, एक्यूरेट नहीं होता था। तो इसी को लेके इन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की इंट्रोड्यूस की गई। वो कौन सी है देखो। Standard unit of measure. Earlier, the cubit was accepted as a standard unit in Egypt. भाई अर्लियरली हमने देखा जो क्यूबिट ने क्या, जो स्टैंडर्ड यूनिट बताई थी वो इजिप्ट के अंदर मापी गई थी। अ क्यूबिट मीन्ट द लेंथ बिटवीन द फिंगर टिप्स एंड द एल्बो। फिंगर टिप्स, जो फिंगर की टिप्स है, और एल्बो हमारी कोनी है, इससे मापा गया था उन्होंने। जो क्यूबिट का मतलब क्या होता है, क्यूबिट का मतलब होता है जो हमारी फिंगर है सबसे ऊपर जो टॉप है उसका, और जो हमारी एल्बो है इससे, ठीक है। owing to the differences in the length of body parts of each person, these arbitrary system become obsolete। तो क्या किया गया था देखो, अब जो छोटे हैं तो उनके हाथ भी तो छोटे होंगे, तो लेंथ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ना। सो जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते तो अलग अलग हो जाएगा फिर मेजरमेंट। भाई मेरा अलग से होगा, आपका अलग से होगा, अगर आप मेजर करके बताओगे तो यहाँ भी डिफरेंसेस आ गए थे। अदर यूनिट यूज अर्लियर वर फुट। अब कौन सी यूनिट यूज हो गई, फिर उसके बाद यूनिट यूज की गई थी फुट एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड चिन फिस्ट एटीसी। उसके बाद फुट में एंड ऑफ द आर्म, जो हमारे आर्म से लेके चिन तक, ठीक है, एंड फिस्ट एटीसी, ये मेजरमेंट के तरीके अपनाए गए थे, स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई थी। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स। Nowadays, the International System of Unit or the SI unit has been accepted all over the world. भाई इन झंझट को खत्म करने के लिए ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने कुछ SI यूनिट एक्सेप्ट कर ली थी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर मापा गया था। उन्होंने बताया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर ना 100 सेंटीमीटर यूनिट होंगी, ठीक है। 1 केजी के अंदर होगा 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम हम इकट्ठा कर देंगे तो मेजर करके चलेंगे तो उसको 1 केजी हम कहेंगे। उसके बाद 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू, मिनट को देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर हम सेकेंड को देखेंगे तो सेकेंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ये ऐसे है, ओके। द MKS सिस्टम, देखो MKS का मतलब हो जाएगा मीटर, के का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, एस का मतलब हो जाएगा सेकंड। ये हमारी SI यूनिट है जो उसको बताया गया, उसको MKS सिस्टम भी कहा गया था, ठीक है। इसी को SI सिस्टम बोला गया था ना, कि जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर के अंदर होती है, किलोग्राम के अंदर होती है, सेकंड के अंदर होती है। ओके, समझ आ गया कि कौन सी SI यूनिट्स है और SI यूनिट्स को क्यों MKS सिस्टम कहा जाता है। ओके, सो आज के लिए बच्चे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरे ख्याल से आपका कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।